गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू अकाउंटिंग क्लास। अब तक हम लोग जर्नल एंट्री के बारे में सीख चुके हैं। हमने जाना कि सिंपल एंट्री हम कर सकते हैं और कंपाउंड जर्नल एंट्री भी हम कर सकते हैं। सिंपल एंट्री मतलब एक अकाउंट डेबिट और एक अकाउंट क्रेडिट, है ना। और मिश्रित जर्नल एंट्री या कंपाउंड जर्नल एंट्री में क्या होता है, मल्टीपल अकाउंट्स डेबिट हो रहे हैं, एक से ज़्यादा अकाउंट डेबिट हो रहे हैं, एक अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, या एक अकाउंट डेबिट हो रहा है और मल्टीपल अकाउंट्स क्रेडिट हो रहे हैं। इसको अपन बोलते हैं कंपाउंड जर्नल एंट्री। मैं आपको एक एंट्री दिखाता हूं जो कि कंपाउंड जर्नल एंट्री का उदाहरण है। हम लोग पहले कर चुके हैं इसको। सपोज 1/4/2023 को राजीव ने बिजनेस स्टार्ट किया और 3 तरीके से उसने अपनी कैपिटल इंट्रोड्यूस की बिजनेस में। 3 तरीके से पूंजी लगाई। कैश लगाया उसने तो हमने कहा कैश अकाउंट डेबिट 11,000 रुपए। माल लगाया उसने 21,000 रुपए का तो हमने कहा परचेज अकाउंट डेबिट 21,000 रुपए। और एक कंप्यूटर भी लगाया उसने तो हमने कहा कंप्यूटर अकाउंट डेबिट 18,000 रुपए। इस तरह से 3 चीजें आई हमारे बिजनेस में। कैश आया तो हमने कहा कैश अकाउंट डेबिट, गुड्स आया तो हमने गुड्स के रूप में परचेज अकाउंट को डेबिट किया, और कंप्यूटर आया तो कंप्यूटर अकाउंट डेबिट कर लिया। ठीक है। और ये तीनों चीजें कौन लगा रहा है? मालिक लगा रहा है, और मालिक का नाम है राजीव। तो हम क्रेडिट कर देंगे राजीव का अकाउंट और उसके नाम के साथ कैपिटल शब्द और लगा देंगे, क्योंकि व्यापार के स्वामी का नाम जब हम लिखते हैं तो उसके साथ कैपिटल लगाने से हमें मालूम पड़ता है कि यही ओनर है। और टोटल अमाउंट हो रहा है 50,000। तो इस 50,000 से हमने इस अकाउंट को क्रेडिट कर दिया। नरेशन भी हमने लिख दिया कि बीइंग बिजनेस स्टार्टेड बाय राजीव विथ कैश, गुड्स एंड अ कंप्यूटर। इस तरह से हमने नरेशन भी लिख दिया। तो ये कंपाउंड जर्नल एंट्री है। ठीक है। और जो भी जर्नल एंट्री होती है उसकी लेजर पोस्टिंग जरूर होती है। हमने लेजर पोस्टिंग सीखी थी सिंपल एंट्रीज की पहले। एक अकाउंट डेबिट हो रहा है, एक अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, तो उसकी पोस्टिंग कैसे करें ये हम जानते हैं। लेकिन आज हम सीखेंगे कि कंपाउंड जर्नल एंट्री अगर दे रखी है, मल्टीपल अकाउंट डेबिट है, एक अकाउंट क्रेडिट है, या एक अकाउंट डेबिट है, मल्टीपल अकाउंट क्रेडिट है, तो उसकी पोस्टिंग कैसे करें, उसकी लेजर पोस्टिंग कैसे करें। ठीक है। तो हम पहले लेजर का फॉर्मेट बना लेते हैं। ये हमारा लेजर का फॉर्मेट है। तो पहले हम कैश अकाउंट में पोस्टिंग करना सीखते हैं। भाई कैश अकाउंट में पोस्टिंग कैसे करें। इस दशा में कैश अकाउंट हमारे सामने आया, जो सामने आ जाए सबसे पहले उसी में पोस्टिंग करनी चाहिए। पहला अकाउंट हमारे सामने कैश का दिया हुआ है तो हम कैश अकाउंट को ये पेज अलॉट कर रहे हैं। तो ये कैश अकाउंट है हमारे सामने। ठीक है। अब कैश अकाउंट जो है जर्नल एंट्री में डेबिट हुआ है ना। तो इसके डेबिट साइड में जो है हम तारीख डाल देंगे 1/4/2023। भाई कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है तो डेबिट में हमने ट्रांजैक्शन की डेट, जर्नल एंट्री की डेट डाल दी। कोई दिक्कत नहीं। इस पर्टिकुलर खाने में हमें क्या करना है, अगर कैश अकाउंट डेबिट हुआ है तो किसकी वजह से डेबिट हुआ ये बताना है। तो ये डेबिट है तो क्रेडिट वाला खाता अंदर आएगा। तो हम लिखेंगे टू राजीव कैपिटल अकाउंट। कैश अकाउंट के अंदर हम राजीव कैपिटल अकाउंट का नाम लिखेंगे। क्यों? जो अकाउंट डेबिट हुआ है उसके अंदर हम क्रेडिट होने वाले खाते का नाम लिखते हैं, और जो क्रेडिट हुआ है उसमें डेबिट होने वाले खाते का नाम लिखते हैं। ऐसा हम लेजर पोस्टिंग में सीख चुके हैं, है ना। तो हमने क्या किया कि कैश अकाउंट के डेबिट साइड में लिख दिया टू राजीव कैपिटल अकाउंट। जेएफ में हम जर्नल बही का पेज नंबर लिखते हैं। फिलहाल हम इसको स्किप कर रहे हैं। संबंधित राशि कितनी है, यहां 50,000 रुपए लिखे हुए हैं, लेकिन ये जो 50,000 है इसमें कैश के 11,000 और बाकी 21,000 परचेज के और 18,000 रुपए कंप्यूटर के भी शामिल है। ये पूरा 50,000 तो कैश का नहीं है। तो बस जो गड़बड़ हो सकती है वो यही है कि आप गलती से कहीं 50,000 ना लिख दें। 50,000 लिख दिया, इसका मतलब हो जाएगा कैश अकाउंट डेबिट हुआ है 50,000 रुपए से, जबकि कैश अकाउंट डेबिट कितने से हुआ है। तो हमें 11,000 ही लिखना है, बस इतना ध्यान रखना है। तो हमें ध्यान रखना है कि जो अकाउंट डेबिट हुआ है कितने रुपए से डेबिट हुआ वही राशि लिखनी है, भले ही राजीव कैपिटल अकाउंट हमें 50,000 रुपए से क्रेडिट दिख रहा है। समझ रहे। इसी तरीके से जब परचेज अकाउंट में आप पोस्टिंग करेंगे तो परचेज अकाउंट ऊपर नाम आ जाएगा, तारीख डालेंगे, अंदर लिखेंगे टू राजीव कैपिटल अकाउंट, और रकम कितनी लिख देंगे 21,000, क्योंकि परचेज अकाउंट में 21,000 रुपए दे रखे हैं। समझ रहे। कंप्यूटर अकाउंट में पोस्टिंग कैसे करेंगे, कंप्यूटर अकाउंट ऊपर है, डेबिट हुआ तो डेबिट साइड में तारीख डालेंगे, टू राजीव कैपिटल लिखकर कंप्यूटर से संबंधित राशि 18,000 रुपए डाल देंगे। समझ में आ रही है। तो इस तरह से कैश में भी पोस्टिंग हो जाएगी, परचेज में भी हो जाएगी और कंप्यूटर में भी हो जाएगी। ठीक है। कैश का मैंने आपको करके दिखा दिया, और हम
परचेज और कंप्यूटर का भी ऐसे ही पोस्टिंग करेंगे, ये तो हमें मालूम है, कोई डाउट थोड़ी है, बात समझ आ रही है। अब बच गया राजीव कैपिटल अकाउंट, तो मैं राजीव कैपिटल अकाउंट भी आपको बना के दिखा देता हूं। इधर ये डेबिट साइड और क्रेडिट साइड, और हमने अकाउंट को नाम दे दिया राजीव कैपिटल अकाउंट। कॉलम्स की हेडिंग डेट, पर्टिकुलर जेएफ अमाउंट हम ऊपर से पढ़ लेंगे, उसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं। अब देखिए राजीव कैपिटल अकाउंट जो है क्रेडिट हुआ है, तो ये तो पक्का ही क्रेडिट साइड में पोस्टिंग होगी, और क्रेडिट साइड में तारीख डालेंगे 1/4/2023, तो डेट के कॉलम में हमने 1/4/23 लिख दिया क्रेडिट साइड में, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, अब ये राजीव कैपिटल अकाउंट जो है किसी एक अकाउंट की वजह से तो क्रेडिट हुआ नहीं, 3 अलग अलग अकाउंट की वजह से क्रेडिट हुआ है, तो हमें एक एक करके तीनों अकाउंट्स के बारे में उल्लेख करना पड़ेगा। हम क्या करेंगे, पहले तो लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट है 11,000 रुपए से, तो हम लिखेंगे बाय कैश अकाउंट। भाई कैश अकाउंट डेबिट बोलो या बाय कैश अकाउंट बोलो एक ही बात है, और लेजर पोस्टिंग में हम बाय करके ही दिखाते हैं डेबिट होने वाले अकाउंट को, तो बाय कैश अकाउंट बोल देंगे, और रकम लिखेंगे 11,000, 50,000 नहीं, कैश से संबंधित राशि। फिर इसी तारीख में यानी 1/4/23 में ही हम लिखेंगे बाय परचेज अकाउंट 21,000 रुपए, परचेज अकाउंट की वजह से भी राजीव कैपिटल क्रेडिट हुआ है, इसलिए हम लिखेंगे बाय परचेज अकाउंट 21,000। समझ रहे? कंप्यूटर अकाउंट की वजह से भी क्रेडिट हुआ राजीव कैपिटल, तो राजीव कैपिटल के क्रेडिट साइड में सेम उसी तारीख को हम लिखेंगे बाय कंप्यूटर्स अकाउंट। $18,000। समझ रहे? देखिए एक बात ध्यान रखें, चाहे एंट्री सिंपल हुई हो चाहे कंपाउंड हुई हो, पोस्टिंग एक जैसी होती है। सिंपल एंट्रीज की गई हो, 3 अलग अलग एंट्रीज इस दशा में, तो पोस्टिंग करो, या कंपाउंड एंट्री की गई हो और तो पोस्टिंग करो, समान ही है, एक जैसा ही इंपैक्ट आएगा। समझ रहे? कंपाउंड जर्नल एंट्री में होता क्या है, जो अकाउंट कॉमन है उसमें हम कम्युलेटिव टोटल यानी कि संयुक्त योग लिख देते हैं, जैसे 50,000, तो जर्नल एंट्री में आपको संयुक्त योग दिखता है, लेकिन लेजर पोस्टिंग में कहीं पे भी संयुक्त योग नहीं दिखेगा। तो यह कंसेप्ट था कि अगर कंपाउंड जर्नल एंट्री की गई है तो उसकी पोस्टिंग कैसे करें। इसमें हमको एक ही बात ध्यान में रखनी है कि वो जो मिश्रित राशि लिखी गई है, वो जो संयुक्त योग लिखा गया है उधर कॉमन अकाउंट के साथ, उसका उल्लेख कहीं हम ना कर दें। जो अकाउंट जितने रुपए से प्रभावित हुआ है उससे संबंधित राशि लिखनी है। बात समझ में आ गई? तो जो गलती की संभावना थी वो इतनी सी थी कि कोई 50,000 ना लिख दे, बाकी तो सेम ही है। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि मिश्रित जनरल प्रविष्टि के आधार पर खातों में खतौनी लेजर पोस्टिंग कैसे करें। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही है। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।